अगर मैं तुम्हें कहूं कि अगले 10 साल में तुम फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपने वीकेंड्स देने पड़ेंगे, बहुत सारे दोस्त छूट जाएंगे, कई साल तक रिजल्ट भी नहीं दिखेगा और कई रातों में खुद पर डाउट भी होगा, क्या तुम फिर भी तैयार हो? सच सच बताना। लोग रिच लोगों की लाइफ स्टाइल तो देखते हैं लेकिन उसकी प्राइस नहीं देखते हैं। बिल्डिंग सबको दिखती है लेकिन फाउंडेशन किसी को नहीं दिखता, और इसी वजह से बहुत लोग रिच बनना चाहते हैं लेकिन बहुत कम लोग रिच बन पाते हैं। आज हम बात करेंगे उस प्राइस की जो सोशल मीडिया कभी नहीं बताती, और हमारे प्राइस का पहला हिस्सा है सैक्रिफाइस। अगर तुम्हें रिच बनना है तो सबसे पहले तुम्हें वो छोड़ना पड़ेगा जो एवरेज लोग बचाते हैं, कंफर्ट। सब लग्जरी देखते हैं लेकिन कोई उन सैटरडेज को नहीं देखता जब आदमी पार्टी नहीं गया, कोई उन संडेज को भी नहीं देखता है कि जब सब लोग सो रहे होते हैं तो वो आदमी काम कर रहा होता है। हर अचीवमेंट की एक इनविजिबल कॉस्ट होती है, जितना बड़ा अचीवमेंट उतनी बड़ी कॉस्ट। लोग कहते हैं कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन असल में वो ये कह रहे होते हैं कि मुझे सक्सेसफुल दिखना है, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो भाई, जो आदमी सैक्रिफाइस नहीं कर सकता वो फ्यूचर परचेस नहीं कर सकता। तो आज एक कंफर्ट आइडेंटिफाई करो और अगले 7 दिन तक उस कंफर्ट को कॉन्शियसली अवॉइड करो, सिर्फ 7 दिन। अब यहाँ एक प्रॉब्लम और आती है, इस सैक्रिफाइस तो लाखों लोग कर रहे हैं फिर भी रिच नहीं बन रहे, तो फिर डिफरेंस क्या है? और डिफरेंस है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। रिच लोग ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, उनकी टाइम होराइजन थोड़ी लंबी होती है, और यही डिफरेंस है। ह्यूमन ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड को पसंद करता है। स्क्रॉलिंग, नेटफ्लिक्स, जंक फूड और वैलिडेशन, ये सब इंस्टेंट रिवॉर्ड देते हैं, लेकिन बिजनेस, इन्वेस्टिंग, स्किल बिल्डिंग, कंटेंट क्रिएशन, इनके रिवॉर्ड थोड़े डिले होते हैं, और इसीलिए बहुत लोग स्टार्ट तो करते हैं लेकिन बहुत कम लोग कंटिन्यू करते हैं। 2 लोग इमेजिन करो, एक बंदा रोज 3 घंटे एंटरटेनमेंट कंज्यूम करता है और दूसरा बंदा रोज 3 घंटे स्किल बिल्डिंग पे ध्यान देता है। 1 महीने में कोई फर्क नहीं दिखेगा, 6 महीने में कम फर्क दिखेगा, लेकिन अगले 5 साल में दोनों की लाइफ अलग दुनिया में होगी। तो भाई, रिच लोग फ्यूचर के लिए डिसीजन लेते हैं और एवरेज लोग मूड के लिए। तो अगले 24 घंटे में एक इंस्टेंट प्लेजर को स्किप करो और वो टाइम स्किल बिल्डिंग में लगाओ, बस एक बार। लेकिन डिलेड ग्रेटिफिकेशन की भी एक डार्क साइड होती है, और उसी डार्क साइड के कारण बहुत सारे लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, और वो है लोनलीनेस। सक्सेस का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट फेलियर नहीं है, अकेलापन है। जब तुम बदलने लगते हो तो तुम्हारा सर्कल अनकंफर्टेबल होने लगता है। लोग कहने लगते हैं कि भाई, लाइफ भी एंजॉय कर लिया कर, तू अब बदल गया है, इतना सीरियस क्यों रहता है भाई? और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा रास्ता और उनका रास्ता अलग हो रहा है। और सबसे पेनफुल पार्ट पता है क्या है? कई बार जो लोग हमें बहुत प्यार करते हैं वो भी हमारी जर्नी को नहीं समझ पाते, और बहुत लोग यहीं से वापस लौट जाते हैं। तो भाई याद रखो, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है तो कभी कभी अकेले ही रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो आज अपने आसपास के 5 सबसे क्लोज लोगों के नाम लिखो और ये एनालाइज करो कि क्या वो तुम्हें ग्रोथ पे ले जा रहे हैं या सिर्फ कंफर्टेबल बना रहे हैं। लेकिन लोनलीनेस भी काफी नहीं है कि बहुत लोग अकेले रहते हैं लेकिन कुछ भी क्रिएट नहीं करते। और यहाँ जो डिफरेंस क्रिएट होती है वो है ऑब्सेशन। हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट के पीछे एक कंट्रोल्ड ऑब्सेशन होता है। आजकल ऑब्सेशन को एक नेगेटिव वर्ड बना दिया गया है, लेकिन सच ये है कि जिस गोल के बारे में तुम रोज सोच नहीं सकते हो, उस गोल के लिए तुम रोज काम भी नहीं करोगे। टॉप एथलीट्स, टॉप फाउंडर, टॉप क्रिएटर्स, इन सब में एक चीज कॉमन होती है, ये अपने मिशन को लेके कैजुअल नहीं होते हैं। उनका दिमाग बार बार उनके गोल की तरफ जाता रहता है, और इसीलिए उनके रिजल्ट्स भी ऑर्डिनरी नहीं होते। जब दुनिया वीकेंड का वेट कर रही होती है तो ऑब्सेस्ड आदमी मंडे का वेट कर रहा होता है। तो भाई, एवरेज लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं जबकि ऑब्सेस्ड लोग मिशन ढूंढते हैं। तो आज एक गोल चूज करो और अगले 30 दिन तक किसी दूसरे गोल को परमिशन मत दो, बस इसी एक गोल पे फोकस रहो। लेकिन ऑब्सेशन भी एक टाइम के बाद यूजलेस हो जाती है, क्योंकि एक फाइनल चीज है जिसके बिना लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव नहीं किया जा सकता, और वो है रिस्क। हर कोई सिक्योरिटी चाहता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्टेनिटी के साथ नहीं आते हैं। लोग कहते हैं कि जब गारंटी होगी तब स्टार्ट करूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि गारंटी कभी होती ही नहीं। बिजनेस में रिस्क है, इन्वेस्टिंग में रिस्क है, कंटेंट क्रिएशन में रिस्क है, स्किल बिल्डिंग में रिस्क है, करियर चेंज में रिस्क है, सब जगह रिस्क है। लेकिन एक और रिस्क है जो सारे रिस्क से बहुत बड़ा है, और वो है 10 साल के बाद पछताने का रिस्क कि मैंने ट्राई ही नहीं किया। तो फेलियर पेनफुल है लेकिन रिग्रेट परमानेंट रहता है। तो आज वो काम लिखो पिछले 6 महीने से तुम पोस्टपोन कर रहे हो, और इस हफ्ते उसका पहला स्टेप लो, चाहे भले ही वो परफेक्ट स्टेप ना हो, क्योंकि एक्शन से ही क्लैरिटी आती है, ओवर थिंकिंग से नहीं। और शायद अब तुम समझ गए होगे कि रिच बनना पैसा कमाने से ज्यादा कैरेक्टर का गेम है। तो अगर सच में तुम रिच बनना चाहते हो तो 5 चीजों के लिए हमेशा रेडी रहो: सैक्रिफाइस, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ऑब्सेशन, लोनलीनेस और रिस्क। ये कोई मोटिवेशनल कोट्स नहीं है, ये एंट्री फीस है हर उस आदमी के लिए जो रिच बनना चाहता है। आज रात मिरर के सामने खड़े होना
और खुद से एक सवाल पूछना, क्या तुम एक्चुअली रिच बनना चाहते हो या रिच दिखना चाहते हो? क्योंकि दोनों में बहुत फर्क होता है और दोनों के रास्ते भी अलग होते हैं। एक रास्ता कंफर्ट से भरा हुआ है तो दूसरा अनसर्टेनिटी से। लेकिन हिस्ट्री में किसी ने भी कंफर्ट जोन में बैठकर कोई भी एम्पायर खड़ा नहीं किया। और याद रखो कि रिच लोगों की सबसे बड़ी पावर टैलेंट या लक नहीं होता, वो हमेशा प्राइस देने के लिए रेडी रहते हैं, जिस प्राइस को पे करने के लिए एक एवरेज आदमी भाग जाता है। कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, कंफर्ट या सैक्रिफाइस, और ये बताओ कि तुम किसके साइड पर हो। और अगर ऐसे ही वीडियोज के साथ अपने लाइफ में ग्रो होना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को हर उस व्यक्ति तक शेयर करो जिसको इस चीज की जरूरत है।